तो दिल्ली दंगों में फेसबुक की भूमिका के मामले में फेसबुक के अधिकारियों ने दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भावना कमेटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। कमेटी की चिट्ठी लेकर अपना जवाब देते हुए फेसबुक ने इस मामले को कमेटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। फेसबुक के इस जवाब पर कमेटी की नाराजगी जताते हुए फेसबुक अधिकारियों को कमेटी के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका देते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस मामले पर शांति और सद्भावना कमेटी के सदस्य जर्नैल सिंह से बात की हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा ने। दिल्ली दंगों में फेसबुक की भूमिका के मामले में फेसबुक ने दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भावना कमेटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जर्नैल सिंह है जो इस कमेटी के मेंबर है। जर्नैल जी, आपने समन दिया था फेसबुक के अधिकारियों कि आप आइए, अपना पक्ष रखिए, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया और बल्कि आपके अधिकारों पर भी सवाल खड़े किए। देखिए, एक प्राइवेट कंपनी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो विधानसभा की कमेटी के आगे ऐसा रिप्लाई दे पाए। कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि इनको केंद्र सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। सारे जानते हैं वो दंगे कराने की किसकी मंशा थी, उन दंगों का फ़ायदा किसको हो सकता था और अब उनको किस तरीके से सपोर्ट की जा रही है वो आप इस रिप्लाई में देख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी सिर्फ ये जांच कर रही है कि दंगों में फेसबुक का क्या रोल रहा। हम सब जानते हैं कि फेसबुक के ऊपर किस तरीके से हेट स्पीचेस वायरल हुई। ये जवाब देने से फेसबुक बचना चाहता है, उसी का उन्होंने रिप्लाई भेजा है और रीज़न ये दिया है कि देश की संसद की एक कमेटी में ये मामला ऑलरेडी चल रहा है और लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली का वैसे ही सरकार के पास नहीं आता। अब एक प्राइवेट कंपनी हमें ये बताएगी कि क्या हमारे दायरे में आता है, क्या हमारे दायरे में नहीं आता। तो आज एक फाइनल नोटिस उनको भेजा गया है। कल को ये कहने का मौका ना मिले कि हमें तो सुना ही नहीं गया, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के चलते एक फाइनल रिमाइंडर उनको भेजा गया है। इसके बाद भी अगर फेसबुक जवाब देने में विफल रहता है तो विधानसभा अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी। फेसबुक की तरफ से जो चिट्ठी आई है उसमें दो बड़ी दलीलें दी गई है। पहला ये कहा गया है कि ये दंगे जो है ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, आईटी का मामला है। दूसरा, इसी मामले की सुनवाई जो है वो संसद की एक कमेटी कर रही है। इन दलीलों से कमेटी कितना इत्तेफाक रखती है? कोई इत्तेफाक नहीं रखती। देश की संसद में, और रियलिटी भी यही है कि देश की संसद की जो कमेटी चल रही है वो किसी और मसले पर फेसबुक से बातचीत कर रही है और ये जो मसला है ये कम्प्लीटली दिल्ली में फरवरी के महीने में जो दंगे हुए उनसे संबंधित है। उसमें फेसबुक की क्या भूमिका रही उससे संबंधित है और आने से बचना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर केंद्र सरकार का संरक्षण को दर्शाता है। अब आगे फेसबुक पर किस तरीके का एक्शन लेंगे, क्या सोच रही है कमेटी? देखिए, दिल्ली की विधानसभा के पास ऐसी बहुत सी शक्ति हैं। एक प्राइवेट कंपनी की वैसे तो इतनी हिम्मत होनी नहीं चाहिए थी कि वो विधानसभा की कमेटी को आने वहाँ पेश होने से मना करे, पर फिर भी एक फाइनल नोटिस भेजा गया। इसके बाद भी अगर फेसबुक नहीं आती तो उन सारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सख्त कार्रवाई फेसबुक के ऊपर करने की तैयारी की जाएगी। तो बिल्कुल, फेसबुक ने जिस तरीके से कमेटी के सामने पेश होने से इनकार किया है, उसके बाद कमेटी ने एक कड़ी चेतावनी और एक आखिरी मौका देते हुए फेसबुक को कमेटी के सामने पेश होने का मौका दिया है। कैमरामैन राजेश के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।